शनिवार दिनांक 24 मई 2025 को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के मौके पर हजारों क्षत्रिय क्षत्राणियों ने एक बार फिर शौर्यपूर्ण गौरव गाथाओं का गान किया। लालसोट के अलीपुरा भक्तावर बाबोसा के मंदिर परिसर में युवा शक्ति संयोजन और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती पर एक सामाजिक समागम का भव्य आयोजन किया गया। केसरिया वस्त्र धारण किए हजारों क्षत्रिय क्षत्राणियों की उपस्थिति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन भामाशाह मेघराज सिंह रॉयल थे। इस अवसर पर श्री रॉयल ने कहा कि शूरवीरों की प्रेरणा से उनके पराक्रम को आत्मसात कर हम 36 कौम को साथ लेकर चल सकते हैं। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को आवश्यक बताते हुए यूजीपीएफ चेयरमैन ने कहा कि तेज गति से विकास के लिए समाज में फैल रही असमानता दूर करने के वास्ते फाउंडेशन 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक नंबर लाने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, कोचिंग और हॉस्टल की फ्री व्यवस्था कर रहा है। आरक्षण किसके लिए लाएगा? गरीब लोग, काबिल लोग जो थे वो तो आपकी क्षमता से, उनके मित्रों की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आईएएस आईपीएस अपनी जगह पे पहुंच गए। अब सबसे बड़ी समस्या मानसिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। युवा शक्ति संयोजन के मुख्य ध्वजवाहक और यूजीपीएफ के निदेशक शक्ति सिंह बांदी कुई ने कहा कि भारतेश्वर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों सामंत देश की रक्षा में एकजुट थे। वर्तमान लोकतांत्रिक दौर में सामाजिक एकता व आपसी सामंजस्य के माध्यम से हर समाज को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और भारतेश्वर की यदि बात करें तो उन 100 सामंतों की बात करें, वो 100 सामंत अपने अपने क्षेत्र के राजा थे। सिंध से लेकर बंगाल तक, जम्मू से लेकर कन्नड़ तक जितने भी राजा थे तत्कालीन समय के, सूर्यवंश के और चंद्रवंश के, सबने पृथ्वीराज को भारतेश्वर मानते हुए उनकी आज्ञाओं का, उनकी मर्यादाओं का, उनके नियमों का, उनकी परंपराओं का न सिर्फ पालन करते थे बल्कि जान कुर्बान देने के तैयार रहते थे। तभी तो भारतेश्वर दिल्लीपति पृथ्वीराज जी। बांदी कुई ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मानस को मूर्ति मानकर सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर गठित यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने पिछले कुछ ही माह में जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों और प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में 4 करोड़ से ज्यादा की राशि समर्पित की है। करने को तो इन पिछले 40 सालों की बात करें, पिछले 6 महीने 8 महीने की बात करें, फाउंडेशन बने हुए 4 करोड़ से अधिक रुपए फाउंडेशन बेटे बेटियों की एजुकेशन पे और शिक्षा पे और खिलाड़ियों पे खर्च कर चुका है। और पिछले 40 साल की बात करें तो एक आंकड़ा लगाया छोटा मोटा, 100 करोड़ से अधिक अकेले मेघराज। फाउंडेशन के डायरेक्टर शक्ति सिंह बांदी कुई ने प्रतिभावान युवाओं के लिए यूजीपीएफ द्वारा किए जाने वाले सहयोग की विस्तृत जानकारी दी। बेटे बेटियों का जो वास्तविक जरूरतमंद है लेकिन संसाधनों के अभाव में, साधन के अभाव में पीछे छूट जा रहे हैं। कोई भी बेटा बेटी यदि अगर जो पढ़ने में अव्वल है, पैसों के कारण किसी की पढ़ाई नहीं छूटे, आप में से मातृशक्ति से विशेष तौर पर निवेदन करूंगा, ऐसा कोई भी बेटा बेटी यदि आपको लगता है कि पढ़ने में अव्वल है, इस गाँव में भी या कहीं रिश्तेदारी में भी, आसपास में भी, तो उस बेटे बेटी को इस फाउंडेशन को दे देना। सरकारी या गैर सरकारी नौकरी लगने तक उसे गोद लेंगे जब तक कि उसकी नौकरी नहीं लग जाए। साथ ही साथ प्रतिभावान खिलाड़ी उनकी मदद। पर्यावरण के क्षेत्र में मेघराज सिंह रॉयल के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बांदी कुई ने कहा, कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के जो किंग हैं, किंग चार्ल्स, जिनका 19वीं सदी में पूरे आधी दुनिया पर शासन हुआ करता था, हिंदुस्तान में यदि अगर किसी एक व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाया है तो उनका नाम है मेघराज सिंह जी। और कतर सरकार ने, कतर की महारानी ने, कतर फाउंडेशन ने भी यदि अगर हिंदुस्तान के 2 व्यक्तियों को पार्टनर बनाया है तो उनमें से तो एक फिल्म एक्टर आमिर खान के पानी फाउंडेशन को और दूसरे मेघराज सिंह। तो उस तरह की योजनाएं, उस तरह की सोच कि आने वाले समय में कोई भी बेटा बेटी, ऐसा बेटा बेटी कोई भी अपने आप को सक्षम बनाए, मजबूत बनाए। सरकारें सारे काम नहीं करेंगी, ना आसमान से फरिश्ता आएगा, ना नील गगन से परी आएगी। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए शक्ति सिंह ने बताया, जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं, ऐसी योजनाएं, इस तरह की योजनाएं कि राजस्थान के 10 लाख बेटे बेटियों को 2 लाख रुपए प्रति महीने का इनकम कैसे हो, उस पर पॉलिसीज बनने जा रही है।
इस फाउंडेशन के द्वारा, और आगामी 6 महीने में अक्टूबर तक वो पॉलिसीज बन जाएंगी, अब दिसंबर तक, और उन पॉलिसीज को सर्वप्रथम हमारे चेयरमैन साहब प्रधानमंत्री जी को पेश करेंगे। उन पॉलिसीज को हर एक क्षेत्र में राजस्थान को कुदरत ने इतनी नेमतों से नवाजा है कि यहाँ का कोई भी बेटा बेटी भूखा नहीं रह सकता, बदहाल नहीं रह सकता, खुशहाल रह सकता है। लेकिन वो लाभ कुछ एक लोगों को ही क्यों मिले, कुछ एक अधिकारियों को या कुछ एक नेताओं को। मेरे गांव में रहने वाले हर एक बेटे बेटी तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। माइंस के सेक्टर में, सोलर के क्षेत्र में, विंड के क्षेत्र में, होटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में आपको खुला हम निमंत्रण देते हैं कि ऐसा कोई भी बेटा बेटी यदि अगर पढ़ने में वो अव्वल नहीं है, पढ़ाई में अव्वल नहीं है, हाथ का यदि अगर हुनर सीखना चाहता है, तो फाउंडेशन के पास में आ जाए। उस बेटे बेटी को 3 साल तक होटल में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कराएंगे, और ट्रेनिंग कराने के बाद में उन 3 सालों के दौरान 10,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड, साथ साथ में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और जब 3 साल पूरे कर लेता है तो अलग से 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उसे एक मुश्त राशि यानी कि 25,000 रुपए महीना स्टाइपेंड सीखने के दौरान, होटल इंडस्ट्री का हुनर सीखने के दौरान। और इसके बाद में ऐसे 5 स्टार होटल, सूर्यागढ़ जैसे होटल से या बड़े होटल से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराएंगे कि वो व्यक्ति 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का आदमी बनेगा। लेकिन 3 साल पैसे ऐसे बेटे बेटियों को हमें दे देना। इस समारोह में निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई ने लालसोट क्षेत्र की जिला मेरिट में जगह बनाने वाली 2 छात्राओं को यूजीपीएफ की ओर से उच्च शिक्षा में मदद देने की घोषणा की। बूंदी और अलवर से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती अर्चना हाडा ने वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव का जिक्र करते हुए यूजीपीएफ के प्रयासों की सराहना की। जो आज बालिकाएं इतनी होनहार निकल रही हैं, तो मेरा यही उनको एक उद्देश्य है कि आप एजुकेशन में जितनी ज्यादा आप तरक्की करें उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि जिस भी फील्ड में आप निकल रहे हैं, आपको हेल्प देने के लिए एक फाउंडेशन तैयार हो गया है। हमारे टाइम पे ये फाउंडेशन ऐसी चीजें थी नहीं, पर आप लोग तो बहुत लकी हैं कि आपको ये फाउंडेशन मिल रहा है जहां आप अपनी एजुकेशन को आगे और फर्दर बढ़ा सकते हैं। इतिहासकार पृथ्वीराज सिंह भांडेड़ा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। शरणागत वत्सल्य, जो शरण में आ जाता है उसको माफ किया जाता है। पृथ्वीराज जी ने उसी चातर धर्म का पालन किया, और गौरी ने आकर के जब जब क्षमा याचना की, उनकी इच्छानुसार दंड दिया तो उनको माफ किया। कार्यक्रम में राजपूत सभा के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने भी अपने विचार रखे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर आयोजित इस खास प्रोग्राम में सांवलिया धाम के 112 वर्षीय संत दिलीप गिरी जी महाराज का आशीर्वचन भी मिला। एक रेत 2 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। हमने 11 बनाने हैं, 2 नहीं बनाने हैं। इतना हमें एक से एक नहीं छोड़ेंगे, एक से एक कदम नहीं मिलाएंगे। हमारा क्षेत्रफल निश्चित चलाया जाएगा। आपने उठना है, अगर सबने एक होना ही जरूरी है। समारोह के आरंभ में श्री राजपूत सभा दौसा के अध्यक्ष गोपाल सिंह हामावास ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तावर बाबोसा की अखंड ज्योत और हवन से हुई, जिसमें सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। इसके बाद अतिथियों ने मंच पर मातेश्वरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। इस सफल आयोजन का मंच संचालन ढूंढाड़ी भाषाविद सुरेंद्र सिंह बांकावत ने किया। यहाँ एक खास बात ये रही कि ये समारोह आबादी से दूर एक ऐसे दुर्गम स्थान पर हुआ जहाँ भीड़ एकत्रित करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत ने असंभव को संभव बनाकर सभी को हैरान कर दिया। जहां पंडाल को खूबसूरती से सजाया गया, वहां तपती दोपहरी में भीषण गर्मी से बचने के लिए कई प्रबंध किए गए। पंडाल में क्षत्रिय वीरों और शूर वीरों की शौर्य गाथाओं को सुंदर पोस्टर्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से एक हेल्प डेस्क भी लगाई गई, जहां अनेक लोगों ने फाउंडेशन की सदस्यता ग्रहण की। समारोह को सफल बनाने में रणजीत सिंह जूसरी, चंद्रवीर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज सिंह बांकावत, गौरव सिंह चौहान, विश्वजीत सिंह गुढ़ा, गुलशन सिंह चौहान और देवेंद्र सिंह राठौड़ ने कड़ी मेहनत की।
जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इस मौके पर पूर्व न्यायाधीश भगवान सिंह चौहान, माधो सिंह चौहान, राजपूत सभा लालसोट अध्यक्ष जगदीश सिंह भयपुर, निर्झरना सरपंच प्रद्युम्न सिंह, डीगो सरपंच वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह इंदावा, निजामपुरा सरपंच भूपेंद्र सिंह, रूप सिंह खेड़ला, राम सिंह अलीपुरा, माल सिंह, गुमान सिंह, भवानी सिंह, माधो सिंह, मूल सिंह, भंवर सिंह अलीपुरा और दशरथ सिंह सहित करीब 2000 क्षत्रिय क्षत्राणियां उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सभी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया। समारोह के बाद यूजीपीएफ चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल ने समाज के प्रमुख लोगों के साथ अलग अलग बैठकें कर वहां की समस्याओं और सामाजिक विकास पर गहन मंथन किया।